मैडम आपका ऑर्डर। ईशु बहन। हाँ जी भैया। मैडम वो आपने ऑर्डर मंगवाया था ना, तो बस आपका वो ऑर्डर लेके आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, लाइए दीजिए। जी, ये लीजिए। ठीक है भैया। जी। सुनिए मैडम, वो क्या है ना कि मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है, पर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके घर में फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? बस 10 मिनट की बात है। अगर ज्यादा जरूरी है तो आप कर लीजिए, आ जाइए। जी, धन्यवाद। भैया आपके लिए पानी लाऊं? नहीं धन्यवाद। वैसे भैया आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। वो बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप भी हो रही है, तो आपने ये अपना मुंह रुमाल से क्यों बांधा हुआ है? मैडम आपको तो पता है बाहर कितनी गर्मी हो रही है, और हमारा काम तो सारे दिन बाइक पे रहता है। सुबह से लेकर शाम तक हम बाइक पे घूमते रहते हैं, तो धूल मिट्टी मुंह पे लग जाती है, और धूप से बचने के लिए ना ये रुमाल मैंने पहना हुआ। अच्छा, ये तो सही बात है, अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। जी। वैसे आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? हाँ भैया पूछिए। देखिए, आपके चेहरे पे चोट के निशान और ये हाथ पे पट्टी, ये ये कैसे? वो भैया आपको तो पता है ना, हम लेडीज घर का काम करती हैं, तो काम करते करते चोट तो लग जाती है ना, बस वैसी लग गई। देखिए, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये कोई हाथ मुड़ने का निशान नहीं है, और ये आपके चेहरे पे चोट के निशान, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से पीटा है। आप मुझे बता सकती हैं कि सच क्या है? मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ, प्लीज़। भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। जब मैंने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। हम तेरी शादी इससे नहीं कराएंगे, हम तेरी शादी खुद कराएंगे और बहुत अच्छे लड़के से कराएंगे। पर मेरी आंखों में तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना, मुझे तो सिर्फ उसका प्यार नजर आता था। अपने घर वालों का प्यार, उनका उनका भरोसा, उनका उनका मुझे कुछ नजर नहीं आता था। सिर्फ सिर्फ मुझे वही इंसान चाहिए था। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम मेरे साथ भाग चलो। तो बस अपने प्यार के साथ मैं अपना घर छोड़ के भाग गई। अपनी मम्मी पापा भाई समाज में उनकी जितनी भी इज्जत थी, वो वो सब कुछ खराब करके, सब कुछ नीलाम करके मैं उस लड़के के साथ भाग गई। और फिर मेरे भाई ने मुझे फोन किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। उसने मुझे समझाया, वो वो लड़का तेरे लायक नहीं है, वो लड़का सच में अच्छा नहीं है, वो तेरी जिंदगी खराब कर देगा। पर मैं तो प्यार में अंधी थी ना, मैंने तो अपने प्यार पे भरोसा किया, अपने भाई पे नहीं जिसके साथ मैंने पूरा बचपन बिताया था। पर मैं उसके साथ चली गई, और फिर मेरा हाल तो आपको दिखाई दे ही रहा है। वो मेरे साथ ये सब करता था, मुझे। तेरी हिम्मत कैसे होगी घर से बाहर जाने की? मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर आज के बाद तूने घर से बाहर पैर रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लियो। क्या आपके साथ इतना कुछ होता रहा, और आपने आपने एक बार भी अपने घर वालों को बताना ज़रूरी नहीं समझा? अरे कम से कम आप एक बार अपने घर वालों को बता के तो देखती। आखिरकार आप उनकी ही औलाद हो, वो आपकी ज़रूर सुनते। आपने बहुत बड़ी गलती की, सब कुछ खुद सह के। कम से कम उन्हें एक बार बता तो देती। भैया ये जो मैं सह रही हूँ ना, ये मेरी खुद की गलती है, क्योंकि प्यार भी तो मैंने ही किया था, घर से भी तो मैं ही भागी थी ना, तो सजा तो मुझे मिलनी थी। और देखो, मुझे सजा मिल भी रही है। और रही बात घर जाने की, तो आप बताइए, मैं मैं क्या मुंह लेके घर जाऊंगी?
क्या बोलेंगे मेरे घर वाले कि तू तो अपने प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ के गई थी, और मेरे प्यार ने मेरी हालत क्या बना दी। ये लेके मैं अपने घर पे जाऊंगी, उनकी इज्जत उनका सब कुछ पानी में मिला के आज मैं अपने घर चली जाऊं। नहीं भैया, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मान लिया है कि गलती करते हैं तो सजा मिलती है, तो ये मेरी सजा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलिए ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, पर आपने कहा ना आपका एक भाई भी है, कम से कम उसे तो बता देती, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे पवित्र होता है। जब भी एक बहन पे कोई आँच आती है तो भाई चट्टान की तरह खड़ा होकर उसका सामना करता है, अपनी बहन को बचाता है हर चीज से, हर मुश्किल से। आप एक बार अपने भाई को तो बता देती। मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत बहुत हिम्मत की थी कि मैं अपने 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 भाई को सब कुछ बताऊं, पर भैया नहीं बता पाई। उनकी क्या गलती थी? वो तो मुझे रोकते रहे, मुझे बोलते रहे कि ईशु मत जा, ईशु घर से भाग के मत जा, वो लड़का अच्छा नहीं है। मैंने उनकी बात मानी नहीं ना, तो मैं वापस नहीं जा सकती। मैं क्या मुंह लेके वापस जाऊंगी? मैंने उनकी इतनी बेइज्जती कराई समाज में, उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तो नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। देखिए, मैं भी आपके भाई की तरह हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप एक बार मेरे कहने से अपने घर वालों को एक बार फोन करके देखिए प्लीज। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करना चाहते। अब समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, औलाद कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर ले, पर माँ बाप उसे हमेशा माफ करते हैं। मेरे कहने से आप एक बार अपने घर पे फोन कर लीजिए, क्या पता वो आपको माफ कर दें। ठीक है, मैं अपने पापा को फोन करती हूँ, फोन लेकर आती हूँ। हेलो पापा। हाँ पापा, मैं ईशू बोल रही हूँ। पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हूं तो मैं आपकी बेटी ना। और माँ बाप तो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी गलती कर दे। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, वो मुझे डेली मारता है। पापा प्लीज मुझे ले जाओ, प्लीज पापा। ठीक है पापा, आप भैया को भेज देना। पापा, पापा ने तो मुझसे बहुत अच्छे से बात की, और वो मेरे भाई को मेरे पास भेज रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना। हेलो, जी पापा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन को जरूर वापस ले आऊंगा। भैया, भैया आप यहाँ पे? भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। हो तो मैं आपकी बहन ना, प्लीज मुझे यहाँ ले चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपने मेरी हालत तो देखी। तुझे पता है ना तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है, और माँ बाबू जी वो भी तुझसे कितना प्यार करते हैं। जब से तू घर छोड़ के गई थी ना, एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम चैन की नींद सोए हो, क्योंकि हमें हमेशा तेरी फिक्र लगी रहती थी। और आज तू हमें मिली भी तो किस हालत में। तुझसे मना किया था हमने कि वो लड़का तेरे लिए ज़रा भी ठीक नहीं है, पर तूने हमारी बात ना मानी। खैर कोई बात नहीं बहन, अभी देर नहीं हुई है। और जो तेरा पति है ना, उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की। तू चिंता मत कर, अब तेरा भाई आ गया है ना, अब तुझे फिक्र करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अब एक काम कर, सबसे पहले हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं और तेरे पति के खिलाफ FIR करवाते हैं। उसे भी तो पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है भैया।